हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र क्लासेस। मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आपको मैंने अभी जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पर तीन जो अपनी क्लासेस हुई हैं उसके अलग अलग सब पार्ट भी बटे हुए हैं जिनके वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में हमारे यहाँ मिल जाते हैं। उनकी लिंक भी मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अब समझने की बात यह है कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सोशल साइंस के तीन मेजर पार्ट, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा सिविक्स, ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आपका हिस्ट्री है, जानना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे अपने बारे में ही पता चलता है। ज्योग्राफी के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, धूप सब उसमें आता है। सिविक्स, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस कंट्री में रहते हैं, वो कंट्री चलती कैसे है, हम कैसे गवर्न हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट को चुना कैसे जाता है, इसलिए सिविक्स पढ़ना भी जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हमारा सिलेबस में है सब्जेक्ट, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का आज पहला चैप्टर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th में आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज मिली हुई है, आपका माइंड धीमे धीमे डेवलप हो रहा है इकोनॉमिक्स समझने के लिए। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों है भाई? अगर देखा जाए तो इंसान पढ़ाई ही इसलिए करता है कि वो अपनी इकोनॉमिक्स को सही कर सके, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सके। हर इंसान यही चाहता है कि वो पढ़े लिखे, पैसा कमाए, उसके आसपास की जितना चीज़ें वो देखता है, जिनको पाने की वो इच्छा रखता है, वो उसको मिल सके। उसके लिए ही हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और ये इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, ये इसकी थीम बहुत अच्छी है। इसकी थीम जो है वो आपकी मल्टी डायमेंशनल विजन को मतलब और भी ज़्यादा ब्रॉड करेगी, आपके सोचने के समझने के तरीके को बदलेगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, डेवलपमेंट। भाई हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अब यहाँ पर डिस्कस किया था। हमने उसमें डेवलपमेंट को डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट होता क्या है। आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो आप ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसके थोड़े से और अलग पर्सपेक्टिव में यहाँ बात करेंगे कि डेवलपमेंट हम क्यों जरूरी होता है, इकोनॉमिक्स में उसकी क्या वैल्यू है। तो आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं किताबी डेफिनेशन से, फिर हम समझाते हैं कि होता क्या है डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। Development is the process in which something grow, become more mature and advance। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि समथिंग ग्रो, कुछ भी चीज है, आपका देश है, आप हैं, आपका समाज है, ग्रो करे। बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस मतलब उसमें उसकी समझदारी बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो जाए, ग्रो करे, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है दैट फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं? एक होती है डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग। डेवलपिंग कंट्री वो होती है जो डेवलप होने के ओर बढ़ रही होती हैं, मतलब उनमें वो सारी चीज़ें आ जाएं, उनका ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स अच्छा हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत अच्छा रैंक हो, मतलब जितने भी बहुत सारे जो हमारे इंडेक्सेस हैं जिनसे हम किसी देश का डेवलपमेंट नापते हैं, मापते हैं, आंकते हैं, वो उनमें टॉप पर आ जाए। ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप और इम्प्रूव करने की जिसमें स्टडी करते हैं, वो एक ब्रांच है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कंसीडर्स हाउ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन सच कंट्रीज बाय इम्प्रूविंग फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशन। किसी भी देश में अगर हम उसको डेवलपिंग है और डेवलप करना चाहते हैं तो हम उन देश वो कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं उनकी हम उनसे तुलना करते हैं। क्या करते हैं? उसमें हम देखते हैं कि वहाँ का हेल्थ कैसा है, आपके हेल्थ स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन का स्तर आपके देश में बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ मतलब आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़ हैं और भी देशों के संग जो आपके संबंध हैं वो अच्छे होने चाहिए, और मार्केट कंडीशन आपके यहाँ अच्छी होनी चाहिए। ये थी एक किताब की बात।
बाकी अगर डेवलपमेंट जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप उसको समझ सकें कि डेवलपमेंट का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता ही है। कैसे होता है देखते हैं भाई। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं, ये जो डेवलपमेंट लिखा हुआ है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो उसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक शब्द को समझने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें कॉम्प्लेक्स बहुत हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। क्या होता है कि डेवलपमेंट का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी के शहर में अगर सड़क नहीं है, रोड नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उसके शहर में सड़क अच्छी बन जाए, उसका एक गोल हो गया। किसी के शहर में बिजली नहीं आती है तो वो सोचता है कि हमारे शहर में बिजली हमेशा रहे, हमारे शहर में बिजली ना जाए, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, ताकि हम ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब पे वीडियो देख सकें। और क्योंकि उसका मोबाइल ही चार्ज नहीं होगा तो वो कैसे देखेगा, है ना। तो किसी के लिए रोड बनना, किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी आना, कोई चाहता है कि हमारे यहाँ डैम की व्यवस्था हो जाए। हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की बड़ी समस्या है, तो वो चाहता है कि हमारे यहाँ डैम बन जाए। तो देखा जाए तो सभी के इंडिविजुअल अलग अलग गोल होते हैं। इंडिविजुअल यानी क्या होता है? क्या होता है इंडिविजुअल का मतलब? एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति। इंडिविजुअल का मतलब है, आप जैसे बोलते हैं एक हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक है। इसको चाहिए है रोड, क्या चाहिए इसको? रोड चाहिए। इसको डैम चाहिए। ये हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, पूरे देना तो बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी एक समझ विकसित कर रहे हैं। रोड बन जाए, डैम बन जाए, उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो ये सब क्या होगा? ये इंडिविजुअल गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं। लेकिन जब यही इंडिविजुअल गोल्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स के हो जाते हैं, भाई ये चाहता है कि विकास हो रोड बन जाए, ये चाहता है विकास हो डैम बन जाए, ये चाहता है विकास हो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, भाई कोई ऐसा ये चाहता है कि उसके यहाँ उसके गांव में स्कूल बन जाए, चाहता है ना वो, जिसके गांव में स्कूल नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, चाहते हैं हमारे गांव में स्कूल हो जाए। उनके लिए विकास का मतलब यही है। और जब यही सारे विकास होते हैं तो इनका सीधा असर पड़ता है कंट्री पर, और कंट्री भी डेवलप होती है। लोग अपनी समझ के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीड्स के हिसाब से अपने गोल्स और अपने डेवलपमेंट डिसाइड करते हैं। जब वो उनको पा लेते हैं तो कंट्री अपने आप ही डेवलप हो जाती है, और इसको बोलते हैं कंट्री का ही डेवलपमेंट। समझ में आया आपको? डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो दो टाइप से आप उसको समझ सकते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और कंट्री का डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हम होते हैं, हमारे भी कोई डेवलप होना है। भाई आप चाहते हैं कि आप, किसी के लिए यही है कि मेरे को एक मोटरसाइकिल मिल जाए, उसके लिए वही विकास है। किसी का लगता है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए चला जाऊं, किसी अच्छे स्कूल में पढूं, उसके लिए वही विकास है। लेकिन ये सारी चीज़ें आके रुकेंगी तो कंट्री पर ही ना। आपका कोई भी गोल आप पूरा करते हैं तो आप कंट्री को ही पैसा देते हैं एंड में जाके, और कंट्री अपने आप डेवलप होती है। आप चाहते हैं आप अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आप वहाँ फीस देंगे। आप चाहते हैं आप नौकरी करेंगे तो सरकार की करेंगे या प्राइवेट की करेंगे, वहाँ भी आप टैक्स देंगे, तो कंट्री अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। इस चैप्टर की थीम बहुत अच्छी है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और बड़ी ही सिंपल वे में। इसका जो कंटेंट है इस चैप्टर का, पहला मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के बारे में हमको पढ़ना है कि डेवलपमेंट क्या होता है, वो हम आपको बता भी चुके हैं डेवलपमेंट क्या होता है। उसमें बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं, केवल इतना समझने की ज़रूरत थी कि डेवलपमेंट है क्या, किसी कोई देश विकास कैसे करता है। दूसरा है जो बड़ा ही मज़ेदार और समझने लायक टॉपिक है, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मैंने बताया ना अभी आपको, हर व्यक्ति के अपने खुद के गोल्स होते हैं। किसी का भी ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के सेम भी होंगे, लेकिन अधिकतर व्यक्तियों के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, और उनके लिए विकास का मतलब वही है। तो जब विकास के लिए सबका मतलब अलग अलग है, तो एक एक्चुअल में विकास है क्या? इनकम एंड अदर गोल्स, भाई हर व्यक्ति एक चीज़ के लिए पढ़ाई करता है कि उसकी इनकम अच्छी हो जाए, उसकी पढ़ाई अच्छी मिले, लेकिन उस इनकम के साथ साथ भी वो बहुत सारे और गोल्स होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, उनको वो पाना चाहता है। इनकम से अलग, इनकम तो है कि इनकम तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इनकम मिल जाना ही
सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं, आके आपकी लाइफ में प्लेजर आ सकता है उससे, ऐसा तो नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट होते हैं तो नेशनल कैसे विकास करता है, हमारा देश कैसे विकास करता है। उसके बाद आया कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, हम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन पता करेंगे, अलग अलग कंट्रीज में पता करेंगे कि पता चलेगा कि हमको वहाँ यहाँ पर कहीं पर पैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे देशों में नहीं है जिनके पास पैसा है। मतलब वहाँ पर पैसा तो बहुत है, उनकी इनकम तो बहुत अच्छी है उस देश की, लेकिन वहाँ रहने लायक माहौल ही नहीं है। वहाँ पे कुछ वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो लोगों को परेशान करके रखे हुए, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उनका बहुत कम रैंक है। तो ये हम कंट्रीज़ में, यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंपेरिजन करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब ह्यूमन है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे ही। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि कौन सा देश किस रैंक पर है, कैसे आता है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिरी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में पढ़ाया ना मैंने। मतलब सस्टेनेबल का मतलब मैंने क्या बताया आपको, लगातार सतत सबके पास पहुंच सके, आगे के लिए भी कुछ चीज़ रह सके, हम इस तरीके से चीज़ों को खर्च करें, बताया था ना। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहां से आप समझना स्टार्ट करेंगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये मैंने कहीं अलग से नहीं आपको समझा रहा हूँ, आपकी अब बुक खोलेंगे तो आपको यही सबसे पहले सेकंड पेज पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब भाई ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हर व्यक्ति के अपने अपने गोल्स होते हैं। वो हर एक व्यक्ति उस गोल को पाकर ये चाहता है कि मेरा विकास हो गया। उसको लगता है, किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए विकास का मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं बोलेगा बहुत सारे लोग कि हमारा देश विकास करे और हमारा ही विकास हो जाएगा। वो चाहेगा कि यार मेरे को नौकरी लग जाए मेरी, तो मेरा ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरे को विकास हो जाएगा मेरा। कुछ लोग होंगे जो नौकरी नहीं करना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, पानी अच्छे से गिरे, ताकि मेरी क्रॉप जो है वो उसके अच्छे दाम पर बिक सकें, उनके लिए वो विकास हो जाएगा। कोई जो हमारे देश में महिलाएं हैं, उनसे पूछा जाए कि आपके लिए विकास क्या है, तो वो चाहेंगे कि हमको पुरुषों के बराबर अधिकार मिलें, उनका जैसा रहन सहन है वैसा रहन सहन हमारा हो जाए, हमारे लिए वो विकास है। किसी लड़के से पूछें, आपसे पूछें कि आपके लिए क्या विकास है, तो आप सोचेंगे कि मैं इस साल बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, ये मेरे लिए विकास है। किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे कि आप तो पैसे आपके पास हैं, लेकिन आपके लिए विकास का मतलब क्या है, तो सोचेगा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आओ भाई कि टैक्सेस कम हो जाए, हमें इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लैंड मिल सके। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो गोल्स हैं वो एक दूसरे के क्लैशेस भी कर रहे होंगे, लेकिन सबके अपने अपने गोल्स हैं। जैसे ये फार्मर है, ये किसान भाई साहब जो हैं एकदम खुश दिख रहे हैं, अपने हाथ में अपनी फसल को लिए हुए देख रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी ये फसल को हाथ में तो ले रखा है, देख रहे हैं कितने बढ़िया से कि हमारे गाँव में खेत में इतना अच्छी फसल मिली है। लेकिन यदि यही फसल इनसे पूछा जाए कि आपके लिए डेवलप का मतलब क्या है, आपके लिए विकास का मतलब क्या है, तो वे चाहेंगे कि इनको जो है इसका जो प्राइस है हायर प्राइस इनको अपनी क्रॉप का मिले। जब ये अपनी क्रॉप को बेचने जाएं तो इनको इस फसल का अच्छा दाम मिले। इनके गांव में इरिगेशन की समस्या इरिगेशन जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, इनके गांव में सिंचाई होती रहे, इनके गांव को पानी मिलता रहे, ताकि इनकी क्रॉप ग्रो कर सके। एक भाई डेवलपमेंट के प्रोसेस में से हो गए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इनका ये गोल हो गया। इनसे पूछा जाए, बिजनेसमैन एकदम बैठे हुए, बिजनेसमैन आप जब भी आपको बताया जाएगा एकदम कोट पैंट टाई पहन के एक भैया बैठे होंगे और वो बिजनेसमैन जैसे लग रहे हैं, उनका एटीट्यूड ही अलग रहता है। तो भाई ये लोग भी देश चला रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि आपके लिए विकास का मतलब क्या है, तो ये कहेंगे कि ऐसा हो कि जो टैक्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं, टैक्स कम लगे, टैक्स हमारा कम लगे। और इनसे पूछा जाए कि आपके लिए और भी कोई भाई साहब बताओ कोई बात हो, तो ये बोलेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए लैंड प्रोवाइड हो सके, उनको लगाने के लिए एनवायरनमेंट मिल सके, गवर्नमेंट उसमें हमको फ़ायदा दे, सब्सिडी दे, इनके लिए ये हो गए। ये जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल्स भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, हम सब लोग साथ में रहते हैं, है ना। इनसे पूछ रहा है कि आपके लिए विकास का है, इनके लिए इनके पास जाएंगे जब मीडिया वाले अपना माइक लेके जंगल में कि भैया आप क्या चाहते हैं, कैसे होगा विकास, क्या होता है विकास का मतलब, तो ये कहेंगे कि ऐसा हो
कि डैम ना बनाना भैया, क्योंकि आप लोग जब डैम बनाते हो तो हमको अपना जंगल छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे शहर रहने के लिए, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं जब डैम बनते हैं। लेकिन यही बात जब हम इनसे पूछते हैं क्यों भैया एक डैम बनना है, क्या आप उसको बनाएंगे, ये तो खुश हो जाएंगे, ये तो कहेंगे कि अरे वाह यार गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है डैम बनाने के लिए, तो ये प्रयास करेंगे कि डैम बन जाए कैसे भी करके। लेकिन ये चाहेंगे कि डैम ना बने, क्योंकि ये अगर डैम बनेगा तो ये जो है डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। जब डैम बनेगा तो ये डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, अगर डैम बनता है तो ये डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। ये दो देख रहे हैं, आप एक लड़के से पूछेंगे कि आपके लिए गोल क्या है, एक लड़की से पूछेंगे आपके लिए गोल क्या है, ये आपको अपनी समझ पे इसके आंसर्स खुद बताने हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बता भी दूंगा, क्योंकि इसमें बताने का ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो पत्र की लकीर है कि यही इनके गोल होंगे। हर व्यक्ति के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं। और विकास के मायने सबके लिए अलग अलग हैं, सभी के लिए विकास का मतलब एक नहीं है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल सोचता है, उससे पूछा जाता है कि विकास का मतलब क्या है, उसके साथ में जो परिस्थितियां उसके घर की होती हैं, उसकी परिस्थितियां होती हैं, वो उस हिसाब से गोल्स की परिभाषा बताता है, डेवलपमेंट की परिभाषा डेफिनेशन बताता है। तो जैसे ये लड़का है, ये चाहेगा कि भाई मैं 90% से ऊपर मेरे मार्क्स आ जाएं और मैं अच्छे से पास हो जाऊं। लड़की से पूछा जाए, वो भी यही चाहेगी कि 90% मार्क्स से मैं पास हो जाऊं और मुझे अपने भाई के बराबर जो जितना भी उसको सुविधाएं मिलती हैं, जितनी उसको फ्रीडम मिलती है, वो मुझको भी मिले। समझे आप लोग? तो ये 5 मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए थे कि डेवलपमेंट के सभी के लिए अलग अलग मीनिंग होते हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आगे चलते हैं। ये एक टेबल है जो कि आपकी बुक में बनी हुई है। इस टेबल को आपको कुछ दिए हुए हैं, कुछ फिल करने को दिए हुए हैं, और ये इसलिए दिए ताकि आपको जो मैंने अभी बताया है वो आप कितना समझे हैं ये इससे पता लगेगा। ये टेबल आपको दी हुई है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इसमें आपको कैटेगरीज दी हुई हैं और इनके गोल्स दिए हुए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि डेवलपमेंट के मीनिंग इंडिविजुअली बदलते ही रहते हैं। जैसे पहला है लैंडलेस रूरल लेबर। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लेबर जिनके पास लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है खेती करने के लिए, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ज्यादा से ज्यादा दिन हमको काम करने का मौका मिले और उसका अच्छा हमको पैसा मिले, हमारी जो मेहनताना है वो वेतन, हमारा इनकम है वो अच्छी मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके लोकल लेवल पर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सकें पढ़ने के लिए। तो वो चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिले हमारे बच्चों को वो हमारे गांव में ही कोई अच्छा स्कूल बन जाए ताकि वहां बच्चे पढ़ सकें। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द टू कैन बिकम लीडर्स इन अ विलेज। साथ ही उनके संग किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, और वो अपने भाई जो गाँव का व्यक्ति है वो अपने लेवल पर ही पहुंचेगा। वो ये नहीं सोचता है कि हम शहर चले जाएं, वहां पर जाके हम नेतागिरी करें, वहां जाके हम नेता बन जाएं। वो चाहता है कि हम जिस लेवल पर रहते हैं वहीं हमारे बच्चे पढ़ें, वहीं हमें काम मिल जाए, और वहीं अगर हमें सरपंच बना दिया जाए तो विकास ही विकास है, होगा ही विकास। तो इनके लिए विकास का मतलब क्या हो गया? किन के लिए? लेकिन जो गांव के मजदूर हैं। अब आते हैं प्रॉस्परस फार्मर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के फार्मर्स का नाम हमेशा सुनते रहते हैं। पंजाब के बड़े ही प्रॉस्परस फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स वहाँ रहते हैं, वहाँ खेती अच्छी होती है। आपने देखे होंगे पंजाब के लोग, वहाँ के गाने तो आप लोग सुनते ही रहते हो। आपने देखा, वहाँ नहीं देखा होगा आपने कि वहाँ पर जो वीडियोस होते हैं उनके, अपने वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो लेके आएंगे, महंगी महंगी कार में आएंगे, उतरेंगे। मतलब वहाँ का जो हीरो होता है वो काफ़ी रिच होता है ना। तो इनके लिए क्या, इनसे पूछा जाए कि भाई आपके पास तो पैसा पहले से ही इतना कुछ है, तो आप कैसे आप डेवलप क्या मानते हैं? आप डेवलप होने को विकास क्या है? तो कहेंगे एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स। वो कहेंगे कि हमारी जो फसल हमने उगाई है इसके जितने दाम मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा मिल जाए हमको, हमारा विकास हो जाएगा। ठीक है भैया, आपको अगर मिल जाए, और क्या चाहिए आपको? इनका अगला चाहते हैं ये चाहते हैं हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। मतलब मेहनत करने वाले और कम पैसा मांगने वाले मजदूर हमको मिल जाए। देख रहे हैं आप, यहाँ मजदूर जो इनके घर पे काम करने चाहता है, ये चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने को मिले
और ज़्यादा पैसा मिले, और ये चाहते हैं हार्ड वर्किंग, मतलब कम से कम दिन में काम कर दें और कम पैसा लें। इन दोनों के विकास क्लैश हो रहे हैं आपस में। इन दोनों के डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो एक का अगर गोल पूरा होता है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और एक चीज तो फिर ये चाहते ही हैं, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। और ये पंजाब के जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए और सब लोग मतलब सेटल हो जाएं, हमारी पूरी फैमिली और बच्चे अब्रॉड में सेटल हो जाएं। अब देखिए इनके लिए विकास का मतलब है, इनके लिए विकास का मतलब था कि हम गांव के सरपंच बन जाएं, बच्चे स्कूल में पढ़ लें। इनके लिए है कि हमें पैसा अच्छा मिले और हम विदेश में शिफ्ट हो जाएं। यहाँ आपसे पूछे गए हैं 3, आपकी बुक में है ये एक्सरसाइज, ये 3 आपसे पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं आपसे? फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपसे पूछा गया है, अब आप ऐसे किसान के पास पहुंचे हैं माइक लेकर कि भैया आपके यहाँ तो बहुत, आपकी जो क्रॉप है वो केवल पानी पर डिपेंड करती है, आपके लिए विकास का मतलब क्या है? तो आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि भाई ऐसा हो जाए कि हमारे गांव में केवल 2 चीज़ों की व्यवस्था हो जाए, हमारे गांव में कैनाल्स आ जाएं, ठीक है, ट्यूबवेल्स, ये 2 चीजें ये मांगेंगे। इनके लिए विकास का मतलब क्या है? गांव में कैनाल्स आ जाए और गांव में ट्यूबवेल्स लग जाए, साथ ही हमारी जो क्रॉप है उसका प्राइस जो है वो हाई मिले हमको। ये 3 गोल इनके पूरे हो जाएंगे। चलिए अगला उन्होंने क्या पूछा है? अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ग्रामीण महिला जिसके पास अच्छी खासी जमीन है, उससे पूछेंगे आपके लिए गोल क्या है? तो देखिए मतलब केवल आसपास की परिस्थितियां इंसान के उसके गोल्स को चेंज करती हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक हो रहा है। उसकी 2-3 ही होंगी। वो चाहेगी कि हमारा जो उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे। भाई उसको पता है कि उसने हो सकता है शुरुआत में शिक्षा का स्तर बहुत कम देखा हो, ग्रामीण महिला है, उसके घर पे ज़मीन बहुत है, तो वो चाहेगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगें। साथ ही उसकी जो ज़मीन है उसका उसको अच्छा रेंट मिल जाए, क्योंकि लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है। उसके लिए गोल्स क्या है कि हमारी जो ज़मीन है उसके लिए हमको अच्छा दाम मिल जाए, उसके रेंट अच्छा चला जाए और साथ ही हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट समस्या हमारे देश की, अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ। ऐसे युवा, ऐसे यूथ जो बेरोजगार घूम रही है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, उनको घर चलाना है, उनको नौकरी नहीं है, उनके गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां है भी नहीं कि वो सभी लोगों को नौकरी दे सके। तो भाई वो चाहेंगे आपके लिए गोल क्या है? तो वो कहेंगे भैया हमारी तो नौकरी लग जाए और हमारे लिए यही विकास है। तो कितनी तरीके से विकास के जो गोल्स जो हैं डेवलपमेंट को लेकर वो बदल रहे हैं। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, सी गेट अ मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसको अपने भाई से भी ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए या उसके बराबर स्वतंत्रता चाहिए, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट टू डू इन लाइफ। उसके लिए उससे पूछा जाए कि भाई आपके लिए विकास क्या है? वो ये चाहेगी कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकूं, मैं क्या करना चाहती हूँ ये मैं डिसाइड कर लूँ, मेरे लिए डेवलपमेंट है। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के लोग तो यही चाहेंगे ना भैया कि जो डैम बन रहा है वो ना बने, क्योंकि अगर डैम बन जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ? वो तो वहीं जंगलों में रहते हैं। तो अगर डैम बन जाएगा तो रहने को नहीं होगा। इस टेबल में आपने देखा है कि डिफरेंट पीपल फ्रॉम फॉर डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट गोल्स, सभी लोगों के गोल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंसान जैसे बदलता है वैसे ही उसके गोल्स बदलते हैं। तो डेवलपमेंट आप सर पढ़ा रहे हैं और सबके डेवलपमेंट्स अलग अलग हैं। कितनी हमारे देश में विविधता है, हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। इंसान से आप जब भी किसी से उसके गोल्स पूछेंगे, डेवलपमेंट पूछेंगे, तो वो अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से बताएगा अपने डेवलपमेंट्स को। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आप थोड़ा सा पढ़ लें इसको, इसमें कुछ खास है नहीं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, केवल जो ऊपर बता रहा था ना वही इसमें छोटे रूप में लिखा हुआ है। इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर सिलेक्शन, अलग अलग जो गोल्स हैं उनके सिलेक्शन क्या है। भाई पहला आप देखेंगे इनकम, वी वांट टू अर्न मोर, ऑल्सो इनकम शुड ग्रो मोर देन एक्सपेंडिचर। एक गोल सबका, ये कुछ फिक्स गोल है जो सबके होते ही हैं। जैसे
इंडिविजुअल्स हम लोग ही हैं, लेकिन सब लोग ये चीज़ चाहेंगे ना, सब लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा अर्न करें और उनके खर्चे से ज़्यादा उनकी सैलरी हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई सबको क्लीन रोड्स मिलें, सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले। हेल्थ केयर, अभी कितनी समस्या आ गई थी कोरोना के टाइम पर, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, तो कितनी मतलब बुरी परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं। तो इन सब के लिए हेल्थ केयर सब लोग चाहे। इसके बाद सब लोगों ने ये सोच ले, सबको लगा एक बार कि काश अगर हमारे देश में हेल्थ केयर अच्छा होता, और अब जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि हम हेल्थ केयर को अच्छा कर रहे हैं ताकि ऐसी कोई समस्या आए तो हम उससे बच सकें। एजुकेशन सभी लोग चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि वो एजुकेशन ना पाए, उसको एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो वो अच्छी नौकरी करेगा। ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माई गोल्स। माई गोल्स मतलब ये केवल मेरे गोल्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये सभी के गोल्स हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि ये सर जो बता रहे हैं ये तो मेरे भी गोल्स। भाई मैं, हर व्यक्ति अपने कुछ गोल्स सेट करके रखता है और उनमें से कुछ गोल्स जो सबके लिए होते ही हैं। जैसे ये जो माई गोल्स हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप एटीट्यूड, भाई वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ये एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब होता है, दो टाइप का एटीट्यूड होता है, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आदमी आपसे, कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो उसको लगे उनके उठने बैठने बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है, इफेक्टिव। अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, किसी से नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये इन सर का एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा और उनका बहुत अच्छा एटीट्यूड है ना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अच्छा एटीट्यूड हो। कैरियर, सब चाहते हैं कि कैरियर हमारा अच्छा हो जाए। कौन चाहता है कि हमारा कैरियर बर्बाद हो जाए? कोई नहीं चाहता है ना। कुछ लोग अपने हाथों से अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि शायद वो चाहते हो कि उनका बर्बाद हो, लेकिन वो ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। तो कैरियर सब अच्छा चाहते हैं, एजुकेशन सब अच्छी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भाई हमको अच्छे से पढ़ाई मिले, सब अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली वाले हमारी बात समझें, सुने और हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। फाइनेंशियल सब मजबूत होना चाहते हैं, पैसा सबको सब चाहते हैं कि हमारे पास जितना पैसा होगा उतनी अच्छी लाइफ हम यहाँ पर जी सकते हैं। फिजिकल, सब अपने फिजिकल, कोई नहीं चाहता है कि वो बहुत मोटा हो जाए, कोई नहीं चाहता है वो बहुत पतला हो जाए, कोई नहीं चाहता है कि उसको बहुत सारी परेशानियां हो रही हो हेल्थ को लेके, है ना। सबको जिम जाने का शौक लगा हुआ है आजकल, सिक्स पैक निकालने का शौक लगा हुआ है, सब लोग जिम भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका एक गोल है कि मुझको जो ये गोल है, हमको क्या गोल है कि हमें सिक्स पैक आ जाए मेरे अंदर। अंदर से नहीं आते हैं सिक्स पैक, होते हैं, उसको आपको निकालना पड़ता है एक्सरसाइज करके। तो लोग जिम जाते हैं, जिम जाके क्या करते हैं? इस वाले गोल को पूरा करते हैं। ये एक गोल है, बहुत ही सबसे अच्छा गोल जो है वो दुनिया का यही गोल है, प्लेजर, जो इन सब को पाने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पाता है, खुशी। क्योंकि वो कहीं से ऐसे मिलती नहीं है कि आप इस वाली जगह पे पहुंच जाएंगे और आपको खुशी मिल जाएगी, आप उस खुशी से बात करके आप अपने संग में ले आए, ऐसा खुशी नहीं होती है। खुशी मतलब एक आपको अंदर से खुशी है कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं रोऊं बैठकर, इसको बोलते हैं खुशी। सब चाहते हैं पब्लिक सर्विस करना और सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग तो चाहते ही हैं, मतलब कुछ लोगों को पता नहीं चलता है। अधिकतर लोगों को आजकल ट्रेंड भी है, आर्टिस्ट बनने का शौक है, मेरे पैशन फॉलो हो जाए, मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा गिटारिस्ट बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊँ, मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं मुंबई जाके एक्टिंग क्लास में एडमिशन ले लूँ और हीरो बन जाऊँ। तो ये सब कुछ गोल्स हैं, ऐसे कॉमन गोल्स हैं जो सब लोगों के होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, नोशन ऑफ डेवलपमेंट। भाई क्या होता है नोशन ऑफ डेवलपमेंट? नोशन ऑफ डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हैं और अगर देखा जाए जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, वहीं इसको समझने की बात आ गई है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि नोशन ऑफ डेवलपमेंट, नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। वही बात है कि लोगों के जो गोल्स के और डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं, इसी को तो कहते हैं नोशन। नोशन मतलब क्या होता है? आपकी जो उद्देश्य है, धारणा है, डेवलपमेंट की जो धारणा है वो लोगों के हिसाब से बदलती रहती है। कैसे? मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। कभी कभी एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है
और इसको हम एग्जाम्पल से अभी आगे समझेंगे कि जो किसी के लिए जो डेवलपमेंट है किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब आपका जो एक गोल था कि मैं इसको अगर पा लूँ तो वो दूसरे के लिए तो बहुत विनाशकारी हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो चाहता है डैम बने, उसको पैसा मिलेगा, देश में भी थोड़ा विकास होगा, पानी की समस्या से समाधान मिलेगा। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि डैम बने, क्योंकि वो रहेंगे कहाँ? डैम बनने से उन्हें बड़ी समस्या होती है, उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है, उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, वो जिस वातावरण में रह रहे होते हैं उसको छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। In fact, at time, two persons or group of persons may seek things which are conflicting। यही बात जो मैंने आपको बोली वही बात लिखी है। कभी कभी कुछ लोगों के गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इन लोगों के तो कभी कभी विनाशकारी हो जाते हैं। भाई जैसे कि आपने कोई चीज़ ऐसी बनाई, कोई देश है, उस देश से ही पूछ रहा है कि आपके लिए क्या है डेवलपमेंट, तो उसने भाई मैं न्यूक्लियर पावर अच्छी हो जाए तो मैं डेवलप हो जाऊँगा। ठीक है भाई, आप डेवलप हो गए, आपके पास न्यूक्लियर पावर आ गई। किसी देश के पास नहीं है, आपने वहाँ पे परमाणु बम से हमला कर दिया, वो देश तो पूरा बर्बाद हो गया। तो आपका जो विकास था वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, तो नोशन ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि जो विकास की धारणा है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग डिफर करती है, मतलब सबके अपने अपने गोल्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये वही चीज, उसी चीज का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था। आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये बना हुआ है आपकी बुक में। डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। भाई क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था हमारे देश में कि जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है आपको मालूम होना चाहिए। सरदार सरोवर जो डैम है वो हमारे देश के किस राज्य में है? ये गुजरात में है। ठीक है, इस डैम पर क्या है? इस डैम का नाम सरदार सरोवर है। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे उनके नाम पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका शिलान्यास किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। आगे देखते हैं। तो अभी क्या हुआ, इसकी हाइट बढ़ाने पे बात चल रही थी। वो कह रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसकी हाइट बढ़ाई जाए। तो वहाँ पर जो ट्राइबल्स थे और वहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत हमारे देश में बहुत फेमस रहा है, आज भी लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये डैम बनाने से देश डेवलप हो रहा है, देश कह रहा है, बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि हाँ इसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये गांव वाले भी कुछ चाहते हैं, क्योंकि इससे पानी की समस्या दूर होगी, इससे बिजली की समस्या दूर होगी। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं, वो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके बनने से उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनके गाँव भी उसमें डूब सकते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आएंगी। तो ये डेवलपमेंट का केवल मैं इतना सा आपको बताना चाह रहा था आज के इस वीडियो के मकसद से। और ये आपका एक बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इसका मतलब इतना था कि लोगों में जो विकास के मायने हैं वो बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, और कभी कभी इन दोनों के गोल्स एक दूसरे को क्लैश करते हैं। अगर इनका गोल पूरा हो जाता है तो इनका गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।